जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम लोग जो है पार्टनरशिप की चर्चा करेंगे। पार्टनरशिप के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सबको हल करेंगे। तो आप इस क्लास को जो है किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं जिसमें मैथ आता है। और ख़ास करके मेरा टारगेट है कि ये बीपीएससी, टीआरई और बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का होने वाला है, इसको टारगेट करके हम लोग इस क्लास को ले रहे हैं। वैसे आप इस क्लास को किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं जहाँ पर आपको बेसिक मैथ पूछा जाता है। तो देखिएगा, पार्टनरशिप के हम बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली समझिएगा कि पार्टनरशिप होता क्या है। जब आप कहेंगे कि दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति हो जो कि क्या करते हो, एक साथ मिलकर के कोई व्यापार करते हो, कोई व्यवसाय करता हो, तो उसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, पार्टनरशिप। आप लोग कई बार सुने होंगे लोगों से कि ये बात बोलते हैं कि वो मेरा जो है व्यवसाय में वो मेरा पार्टनरशिप है। व्यवसाय में वो मेरा पार्टनरशिप का मतलब क्या समझ रहे हैं कि व्यवसाय में वो मेरा पार्टनर है। तो पार्टनर मतलब अब समझ रहे हैं, उसके साथ में वो हिस्सेदार है। अगर हम ऐसे बोले कि हिस्सेदार, अब दोनों मिलकर के क्या कर रहा है, वो जो है पूंजी लगा रहा है। और दोनों मिलकर के जब पूंजी लगा रहा है तो जाहिर सी बात है उसका लाभ भी तो उसमें दोनों का हिस्सा होना चाहिए। तो ऐसे बोलिए कि दो या दो से अधिक मिल करके जो है कोई व्यापार करते हैं, उसी को उसका पार्टनरशिप कहा जाता है। और वो एक दूसरे के पार्टनर हो गए, मतलब उस काम को करने के लिए दोनों जो है उसमें अपना अपना पूंजी लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, छोटी सी बात ये है, ऐसे समझना है अपने सिंपल सी बात में कि पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, देखिएगा पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में जो कि बेसिक 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 क्वेश्चन होते हैं, अब वो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया जाता है। तो पार्टनरशिप का आप लोगों को कम से कम 2 वीडियो या तो 3 वीडियो मिलेगा। ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम लोग आज बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिएगा सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या होगा। देखिए, टाइप 1 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि कहता है 6450 रुपया को राजन तथा सुरेश के बीच में इस तरह बांटा गया कि राजन को प्रत्येक 8 रुपया की प्राप्ति पर सुरेश को 7 रुपया होता है। उसके हिस्से का अंतर बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, इसको बता देंगे। समझिएगा कैसे कह रहे हैं इस बात को। देखिए, का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन की 6450 रुपया कुल अमाउंट कितना है। तो पूरी राशि जो है यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है। चलिए देखिए, पूरा राशि जो है, पूरी राशि पूरी राशि कितना है, 6450 रुपया। इसको किस में बांट रहा है, तो कहिएगा कि इसमें इसको बांट रहा है राजन और सुरेश के बीच में। राजन, और मान लेते हैं ये है राजन और ये है सुरेश। अब इसके बीच में इस राशि को बंटवारा करना है। कहता है इसको जो है कि इस प्रकार बांट रहा है कि क्या पढ़िएगा कि प्रत्येक 8 रुपया की प्राप्ति पर सुरेश 7 रुपया पाता है। सुरेश 7 रुपया और ये 8 रुपया, मतलब ये जो है इसको राजन को 8 और सुरेश को 7 रुपया मिलता है। तो देखिएगा दोस्तों, आपको पूछा क्या है, आपको पूछ रहा है कि बताइए उसके हिस्से का अंतर क्या होगा। उसके हिस्से का अंतर कितना है, तो सर अंतर देखिए, हिस्सा इसका 7 है, इसका 8 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 1 का अंतर है। कुल अमाउंट कितना है सर, कुल अमाउंट है 6450, लेकिन हमारे हिसाब से कितना, 8 7 15, 15 कितना के बराबर है, 6450 के बराबर है। आपको इसके अंतर बताना है, इसका अंतर क्या है, 1 है, तो 1 कितना के बराबर होगा, तो इस चीज़ को समझिएगा। 6450 बट्टे में 15 गुना में कर दीजिए 1, तो यहाँ से काट दीजिए इसको। 15 चौके 60, 15 तिया 45, 430, 430, तो 430 आपका हो जाएगा आंसर। देखिएगा ऑप्शन इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं इस बात को। देखिए आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों में, बहुत ही इजी प्रश्न है। आप लोगों को अनुपात दिया हुआ है, अनुपात ऐसे समझिए ना कि आपको अनुपात कह के नहीं दिया है, ऐसे कह रहा है कि इसका जो है हिस्सा 8 है, इसका 7 है, दोनों के हिस्से का अंतर कितना है। तो अंतर हमारे हिसाब से 1 है, तो 1 का मान निकाल दीजिए। कुल राशि हमारे हिसाब से 15 है, क्वेश्चन के हिसाब से 6450 है, उससे भाग दे करके उसके अंतर से गुना कर देंगे तो अंतर निकल जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन आप लोगों को है। टाइप 1 जो है ईजी है। टाइप 1 में बेसिक सा चीज़ रहेगा, जिसमें आपको बेसिक सा रेशियो आप लोग तो पढ़े ही हैं। रेशियो का हम जो है पिछला वीडियो में देखे थे कि रेशियो कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। रेशियो के और जितने भी टाइप्स बन सकते हैं, आई थिंक 4 वीडियो मैंने रेशियो का आप लोगों को पढ़ाया है। अगर आप लोग उस रेशियो को नहीं देखें तो देख लीजिएगा।
क्योंकि ये जो है साझेदारी ये खास करके हम लोग रेशियो से ही बनाएंगे और रेशियो पे ही आधारित ही रेशियो से लिंक है। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मेरा जो भी आगे आने वाला चैप्टर होगा वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम बता दिया। नंबर सिस्टम बताने के बाद मैंने शुरू किया आप लोगों को रेशियो। रेशियो कंप्लीट कराने के बाद हम आप लोगों को बता दिए एक क्लास था जो कि एज का था, तो वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया। एज संबंधित किससे था? रेशियो से था। फिर रेशियो से ही संबंधित कौन है? तो आप लोग कहिएगा रेशियो संबंधित ये जो चैप्टर है जो आप लोग देख रहे हैं पार्टनरशिप, ये हो गया। इसके बाद हम लोग सीधा जो है परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। तो समझिएगा हम लोग एक टारगेट बना करके चले हैं बीपीएससी जो आने वाला एग्जाम है उसको, तो उसके दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ रहे हैं और कंप्लीट कराएंगे आप लोगों का मैथ एग्जाम से पहले और उसका रिवीजन। उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे। थोड़ी सी टाइम इशू है, मेरी ऑफलाइन क्लासेज रहती है दिन में, जिस वजह से जो है मैं आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं नहीं बना पाता हूँ। रीज़न इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए और जो है मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास जब भी टाइम मिले तो मैं आप लोगों से एक अलग सेशन जो कि फुल्ली प्रैक्टिस बेस होगा, जिसमें हम लोग मिक्सअप क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें सारे चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे। कम से कम 15-20 क्वेश्चन डेली वो प्रैक्टिस होते रहेगा, साथ साथ में ये हमारा चल रहा है, ठीक है दोस्तों। उस पर मैं बहुत जल्दी काम कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने वो भी वीडियो को मैं लाऊंगा, ठीक है साथियों। चैनल पे बने रहिएगा हमारे साथ, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर मैथ से आप लोगों को प्रश्न आता है, चाहे बिहार एसएससी हो चाहे बीपीएससी हो, उसमें आप लोग 100% बना के आइएगा, ये चीज़ आपको यकीन करना पड़ेगा, ठीक है साथियों। तो देखिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दूसरा टाइप जो है ये अच्छा टाइप है, ये इंपॉर्टेंट टाइप भी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला टाइप से बाय द वे कभी कभार क्वेश्चन आ गया तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन पहला टाइप से क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप पिछला एग्जाम को देखिए तो पिछला एग्जाम में आपको टाइप 2 से ही क्वेश्चन देखने को मिला है, जो कि बीपीएससी का बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था, ठीक है सर। तो ये स्टेप को समझने के लिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। कहता है एक राम है और श्याम है, दोनों जो है कुछ पूंजी लगा रहा है व्यवसाय में। कितना पूंजी लगा रहा है? तो एक राम है और एक श्याम है। कौन कौन है? तो कहिएगा एक राम है, चलिए यहाँ लिख दिए राम और ये लिख दे दिए श्याम, ठीक है साथियों। अब कह रहा है कि ये जो है पैसा लगा रहा है, कितना कितना पैसा लगा रहा है? तो समझिएगा 30,000 और 40,000 लगा रहा है। ये लगा रहा है 30,000, 30 के लिख देते हैं, इसको 40 के लिख देते हैं साथियों, ठीक है। समझ जाइएगा, उतना जीरो देने से शॉर्ट वे में हम लोग चलेंगे, टाइम किल होगा, तो उसके लिए ये 1000 के लिए हम के लिख दिए, ठीक है। अब समझिएगा एक बात को, कोई इसको क्या पूछ रहा है कि अंत में लाभ उसका कितना हो रहा है साथियों? लाभ हो रहा है, लाभ अगर बात करिएगा तो लाभ हो रहा है उसको 1400 का, 1400 का लाभ हो रहा है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि आपको बताइएगा राम का हिस्सा कितना होगा। तो साथियों समझिएगा इस बात को, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला है। इस चीज़ को हम पहले हाइड कर देते हैं, फिर देखिएगा कि यहाँ मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। स्क्रीन पे देखिएगा कि जब टाइम बराबर होता है, जब टाइम बराबर हो तो राशि का अनुपात ही उसका प्रॉफिट का अनुपात होता है, ठीक है साथियों। ये बात क्यों कर रहे हैं इसको प्रूव करके भी दिखाएंगे। समझिएगा कि जब टाइम बराबर हो तो उसके जो है राशि का अनुपात ही उसका प्रॉफिट अर्थात लाभ का अनुपात हो जाता है। तो यहाँ तो अब अगर हम कहेंगे कि ये के से के को काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, तो 3:4 हो गया। 3:4 मतलब 7 हो गया, हमारे हिसाब से तो 7 हो गया। 7 का लाभ का अनुपात 7 है टोटल, लेकिन वहाँ पे कितना है? आप कहिएगा वहाँ पे हमको 1400, हमारा 7 कितना के बराबर है? 1400 के बराबर है। आपको पूछा है राम का कितना है? 3 है, तो 3 से आप इसमें गुना कर दीजिए, 1400 बटे में कर दीजिए 7, गुना कर दीजिए 3, यहाँ से काट दीजिए, 200 बार में कटेगा, 2 तिया 600, आंसर कितना हो जाएगा? 600। राम का हिस्सा कितना हो गया उसमें लाभ में? कहिएगा 600 हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये चीज़ को समझिएगा, लेकिन यहाँ समझिएगा कि हमने यहाँ पर क्यों बताया ये चीज़ कि जब टाइम बराबर हो तो राशि का अनुपात ही प्रॉफिट का अनुपात होता है। इस चीज़ की चर्चा क्यों किए हैं? तो समझिएगा इस चीज़ का चर्चा जो है हम इसलिए किए हैं क्योंकि अगर आप कहिएगा लाभ बराबर, तो लाभ बराबर जो होता है ना मेरे भाई, क्या होता है लाभ बराबर? समझिएगा लाभ बराबर होता है राशि गुना में टाइम, ठीक है। अमाउंट इंटू कहिएगा लाभ बराबर अमाउंट इंटू टाइम, ठीक है साथियों। प्रॉफिट बराबर अमाउंट इंटू टाइम्स, इस चीज़ को समझिए। तो प्रॉफिट अगर आप कह रहे हैं तो यहाँ कितना समय के लिए लग रहा है इसका पैसा? 1 साल के लिए, मान लीजिए 1 साल के लिए इसका भी लग रहा है, तो दोनों 12 से 12 तो कट जाएगा। तो हम इस चीज़ को लिखने से नहीं बचेंगे,
हम इस चीज़ को लिखने से बचेंगे कि इसलिए यहाँ लिखे हैं, जब टाइम बराबर हो तो राशि का अनुपात ही उसका जो है प्रॉफिट का अनुपात हो जाता है। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए, हो जाएगी 100% होनी चाहिए और हो भी गई होगी। रीज़न समझिएगा, क्योंकि अगर आप इतना चीज़ को नोट करते हैं, अपना एक नोटबुक बना लीजिएगा जिसमें आप लोगों को ऐसे ही सीरियली आप लिखते जाइएगा, किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर हम पढ़ाते हैं, आप उस टाइप से उसको नोट करते जाइएगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ मैथ में दिक्कत नहीं आने दूंगा। जीरो लेवल से मैं बताऊंगा आप लोगों को। और अगर आप लोग मैथ कभी नहीं पढ़े हैं तो भी इस क्लास को लीजिए। कारण है समझिएगा कि मैं इस चीज़ से अब क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि हमारे सामने कम्पिटिटिव छात्र हैं, हमारे सामने जो है बीपीएससी के स्टूडेंट है, हमारे सामने बिहार एसएससी के स्टूडेंट है, उसको तो ये सब तो इजी लगता होगा। मैं यह समझ रहा हूँ कि इसमें मैं मानता हूँ कि आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ऐसे हैं जिन्हें ये सब ऑलरेडी पता होगा, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो मैथ से डर रहे होंगे कि यार मैथ के सवाल को कैसे हल करा जाए, मैथ किस प्रकार से बनता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। मैथ को हम बहुत ही बारीकी से समझे हैं और आपको समझाने की मेरी कोशिश है। मैं कभी आप लोगों के सामने ये नहीं सोचता हूँ कि मैं जो है आप बहुत ज़्यादा मैथ जानता हूँ। मेरा बस मकसद इतना रहता है कि मैं आप लोगों को चीज़ें कितनी आसान भाषा में समझा सकूँ। मैं कभी-कभी आप लोगों को अपना जो हमारा क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसमें भी आप लोगों को समझा देता हूँ। तो उसका कारण समझिएगा कि मैं यह चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों से मज़ाक मज़ाक कर रहा हूँ कि यार ऐसे बोलेंगे तो स्टूडेंट खुश रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों को आसानी से अपने भाषा में समझा पाऊँ। ठीक है साथियों? समझाने के लिए मुझे जो भी भाषा का ज़रूरत हो मैं करूँगा, बट वो भाषा जानकारी में मेरी होनी चाहिए। अब चाइनीज़ भाषा में तो मैं आप लोगों को नहीं समझा पाऊँगा। समझा कोई भी भाषा का समझाने का सेंस ये हुआ कि मैं जितना भाषा जानता हूँ वैसे समझा पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, समझिएगा इस चीज़ को। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं करिएगा तो ये सब एज़ इट इज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग ले लीजिएगा। लेकिन अगर साथ-साथ लिख रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। लिखने से आप लोगों को देखिए, बड़े पहले ज़माने में बूढ़े-बुजुर्ग लोग और बोलते थे। आजकल तो लोगों को फुर्सत ही नहीं है। बच्चों को फुर्सत ही नहीं है कि वो अपने जो घर के बुजुर्ग आदमी हैं उनके पास जा कर के बैठे। क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, 10 मिनट का टाइम मिला तो चलो इंस्टाग्राम पे रील देख लेते हैं। ठीक है भाई? तो ये चीज़ होता है। आजकल कहाँ लोग अपने गार्जियन के पास बैठते हैं, बच्चे कहाँ बैठते हैं। लेकिन पहले ज़माने में क्या होते थे, बच्चे बैठते थे जब अपने गार्जियन जो बुजुर्ग होते थे उनके पास, तो वो ये बात बताते थे। भले ही वो कम पढ़े लिखे हो अलग बात है, लेकिन वो इतना ज़रूर बताते थे कि बेटा जो है आप लोग क्या करो, रटने से ज़्यादा आप लोग लिख करके पढ़ो। लिखने से आप लोगों को चीज़ें याद होती है। तो वो एकदम सही थे अपने जगह पे। समझिएगा कैसे, हम जब इस चीज़ को लिखते हैं तो हमारा आँख, दिमाग और जब हम बोलते हैं तो कान, तीनों चीज़ काम करता है। और अगर आप सिर्फ याद करते हैं, हाथ वो चलता नहीं है, तो उस टाइप से आप लोगों का सिर्फ हम कहेंगे कि उससे ज़्यादा बेहतर तरीका से याद होता है आपको लिख करके। तो मेरे साथ-साथ अगर आप लिख रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। खैर देखिएगा, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को कहता है, वही चीज़ हम लिखे हैं, जब समय बराबर हो तो राशि का अनुपात ही प्रॉफिट का अनुपात होता है। ये सारा पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। इसके लिए पीडीएफ के लिए आप लोग नहीं समझिए ये कहिएगा कि पीडीएफ जो हम लोग को कैसे होगा। आपको टेलीग्राम पे जैसे ही क्लास समाप्त होता है, जैसे ही आपका क्लास ये समाप्त हो जाएगा, तुरंत जाकर के लिंक पर जाइएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। ठीक है साथियों? देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा-सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा है तो क्या हम लोग उसको आसानी से बना लेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होगा। कैसे समझिएगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा साथियों। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों आप लोगों को कि पी क्यू आर है, 3 गो व्यक्ति है, हम लिख दें यहाँ पे पी क्यू आर। पी है, क्यू है एंड आर है, 3 गो व्यक्ति है। अब ये क्या कर रहा है साथियों, इस चीज़ को समझिएगा कि ये जो है कह रहा है कि 35,000, 45,000 और 55,000। 35,000 तो 35,000, 35 के लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। 45 के इसको लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं 55 के।
के मतलब 1000, ठीक है। ये राशि इन्होंने क्या कर दिया, व्यापार में लगा लिया। समझिएगा, इसको मैं अपने भाषा में समझा रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा कि 3 गो व्यक्ति है जिसका नाम जो है पी, क्यू और आर है। तीनों ने विचार किया कि यार कुछ ना कुछ जो है, चलो ना, अपने लोग बेरोजगारी में बैठे हुए हैं, सरकारी एग्जाम भी नहीं निकल पा रहा है, जॉब भी नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ तो करना है यार। तो सब ने सोचा कि चलो, तुम्हारे माइंड में ये चीज़ तो आया, चलो सब आदमी मिल कर के वो कोई व्यापार करते हैं। अब उनका कोई भी व्यापार है उस पे मत चर्चा करेंगे। अब उन्होंने व्यापार किया तो कहा कि देखो भाई, सबको तो पैसा अपना कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तो सबको सब हिसाब से पैसा है। अब समझिएगा कि ये जो है, पी ने कहा कि देखिए देखो यार, मेरे पास ना, मैं ज़्यादा तो नहीं, बहुत दिनों से कुछ कुछ है घर में जो कि कहीं से अरेंज करके मैं आप 35,000 इस व्यापार में लगा सकता हूँ। फिर कहा क्यों, क्यों कहा कि देखो मेरे पास 35,000 तो है, लेकिन मैं 10,000 का और अरेंज कर लेता हूँ, अर्थात मैं 45,000 रुपया आपको इस व्यापार में लगा दूंगा। बारी आई आर की। आर कहा कि देखो मैं जो है ना, तुम लोगों से ज़्यादा दे दूंगा, क्योंकि कारण है मेरे पास तुम लोगों से ज़्यादा पैसा है। और वह यह भी सोचा कि अगर मैं ज़्यादा पैसा लगाऊंगा तो मेरा जो है लाभ भी ज़्यादा होगा, और वाजिब भी बात है, जाहिर सी भी बात है, अगर आप ज़्यादा पैसा लगाइएगा किसी व्यापार में और उतने ही टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए वो दोनों लगा रहा है, तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका प्रॉफिट उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि आप अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यही चीज़ को समझिएगा कि उन्होंने कहा कि मैं 55,000 कर दूंगा, लेकिन कितना दिनों के लिए, सब ने कहा कि 1 साल के लिए। समझिएगा ना, वहाँ पे क्या लिखा है, वार्षिक। वार्षिक का मतलब 1 साल के लिए, सब ने 1 साल के लिए लगा दिया। तो मैं यहाँ बताओ भाई साहब आप लोग, कि यहाँ मैं 12 से गुना करूँ, 12 से गुना करूँ, 12 से गुना करूँ हर जगह, और सभी अनुपात में है तो सब तो कट गया, तो काहे को करूँ। इसका मतलब हम इसको गुना नहीं करेंगे, इसलिए इसका जस्ट पहले वाला क्वेश्चन आप देखे थे, जब टाइम बराबर होगा तो उसका प्रॉफिट जो होगा ना, अमाउंट का अनुपात ही होगा, उसमें हम लोग टाइम को नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों के लिए टाइम बराबर है, और जो चीज़ तीनों के लिए बराबर है तो तीनों के नज़रिए से देखेंगे तो तीनों का मतलब ही बराबर हो गया, तो उसको लिख करके क्या करेंगे, तो समझिएगा यहाँ मैं 12 12 12 नहीं लिखूँ, क्योंकि मैं अगर आप लोगों को बता दूँ, प्रॉफिट बराबर अगर होता है तो आप कहिएगा कि अमाउंट इंटू जो है टाइम होता है, अमाउंट इंटू टाइम, बट टाइम यहाँ पे तो सबका बराबर है, तो मैं टाइम को गुना करके अपना टाइम क्यों खराब करूँ भाई, ठीक है ना। तो समझिएगा, इसे हम टाइम नहीं करेंगे, अब टाइम से गुना नहीं करेंगे, तो अब इसको काट दीजिए एक बार, अब इसको काटिएगा, काटिए आप इसको, 5 सत्ते 35, 5 नमा 45, 5 11 55, ठीक है साथियों। चलिए, अब ये नहीं कटेगा। अब आप देख लीजिए उसका जो है लाभ कितना हुआ है, 40,500 का वार्षिक लाभ है। हमारे हिसाब से कितना लाभ निकला, तो हमारे हिसाब से 27 लाभ निकला। कितना निकला, 27, जोड़ करके देखिएगा ना, 9 7 16 11, 11 20 27, ठीक है। चलिए, इसको अगर हम देखेंगे तो 27 हो गया, 27 कितना के बराबर, तो वहाँ पे लाभ है 40,500 के बराबर। कितना के बराबर, 40,500 के बराबर। आपको किसका हिस्सा पूछा है ये तो बताइए, आपको कह रहा है संगत हिस्सा ज्ञात करिए, तो हिस्सा आप सबका निकालना है। तो समझिएगा कैसे इसको निकालेंगे, कि यहाँ आप लोग कहेंगे हमें निकालना किसका है, इनका, है ना। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं पहले 40,500, ठीक है साथियों, 40,500। चलिए, यहाँ बढ़िया से लिख देते हैं 40,500, भाग दे देंगे 27 से, और इसमें अब हम लोग गुना करते जाएंगे, जिसका भी हिस्सा निकालना रहेगा उससे। तो फिलहाल इसको काट लीजिए, आप काट दीजिएगा इसको, कितना से, 9 से काटिए, कट जाएगा, 9 से अगर काटिएगा क्या हो जाएगा, 9 तिया 27, और यहाँ से काट दीजिए, 9 चौके 36, आपको बच गया कितना, 4, 9 पचे 45, जीरो, और ये जीरो फिर से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। यहाँ से काट दीजिए, 3 का 3, 3 पचे 15, जीरो जीरो 1500, कितना निकल गया साथियों, 1500। अब किसका निकालना है,
पी का निकालिए। पी का लाभ कितना है 7, 7 है ना, तो 7 में 15 से गुना कर दीजिए 1500 से, 1500 से 105 और ये 2 जीरो हो गया। अब आप क्यू का निकाल लीजिए, क्यू का 9 है तो 9 को गुना कर दीजिए 15 से, 1500 से 135 और फिर से 2 जीरो हो गया। और आर का निकाल लीजिए तो आप गुना कर दीजिए, आर का कितना है 11 है ना, 11 को गुना कर दीजिए 15 से, तो 11 को कितना से कर दीजिए गुना 1500 से। ठीक है साथियों, 11 को 1500 से गुना कर दीजिए और इसको जो है आप लिख दीजिए। 11 और 15 गुना करिएगा कितना हो जाएगा साथियों, तो देख लीजिए आप 11 15 को गुना करके 11 पचे 55 और 11 के 11 5 6 165, 165 पे आप यहाँ 2 जीरो दे दीजिए। ठीक है, अब बताइए यहाँ ऑप्शन है 10,500, 13,500, 16,500। समझिए इस बात को, है कि नहीं। 10,000 डी नंबर में देख लीजिए, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। देखिए आप लोगों को आंसर, अगर ये सॉल्यूशन नहीं दिख रहा तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा पूरा। इस चीज़ को देख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए। ठीक है साथियों, नोट करिए जल्दी से। आगे जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, बाद में लिख लीजिएगा। अब वैसे नहीं तो ये रिकॉर्डेड वीडियो आप इसको पॉज करके भी जो है लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को समझिएगा। बताइए ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत है? ऐसा प्रश्न जो है आप लोगों को बीपीएससी में इस बार देखने को मिला था, समझ रहे हैं क्या इम्पोर्टेंट है कि नहीं, इस चीज़ को समझिएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है साथियों, और मैं एक बात आप लोगों को मैं और बता दूं कि समझिएगा इस चीज़ को आप लोग, कि जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आप लोग को आएगा ना, तो आप लोग एक ही बात ध्यान रखिएगा कि लाभ बराबर प्रॉफिट इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। और यहाँ पे जब टाइम बराबर हो तो उसका अमाउंट ही उसका जो है प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ एक चीज़ गौर करिए, मैंने आप लोगों को पहले जस्ट अभी से पहले ये क्वेश्चन जब बता रहे थे तो मैं आप लोगों को बताया था कि जब हम अमाउंट ज़्यादा लगाएंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए, इसको प्रॉफिट 10,500 का, अमाउंट लगाया था 35,000, 45,000 वाला के देखिए 13,000 और 55,000 वाला के देखिए 16,500। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा था तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ। और 12 से गुना, क्योंकि टाइम भी तो बराबर है। जब वो टाइम, ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि वो जो है 55,000 रुपया कर दिया जमा, लगा दिया और एक ही महीना में कहा कि नहीं भैया हमको तो ज़रूरी है, हमारा घर में ज़रूरी हो गया है, तो और हमको जो है पैसा की ज़रूरत है, हम अब हिस्सेदार नहीं रहेंगे, हमारा जो है मूल पैसा वो दे दो। तो उसको एक महीना में जो उसका पैसा जो प्रॉफिट बना होगा वही मिलेगा। अब मान लीजिए कोई 12 महीना के लिए लगाया है, अर्थात 1 साल के लगाया है, उसके लिए ज़्यादा होगा। इस चीज़ की बात नहीं कर रहे हम, जब यह कह रहे हैं कि जब टाइम बराबर रहेगा तब जो है, जो जितना ज़्यादा पैसा लगेगा उसका प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा, लेकिन सभी का समय बराबर होनी चाहिए। इस चीज़ को लिखिए। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन समझिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे देखिएगा इसको। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने है। एबीसी ने क्रमशः 1.6 लाख, 4.8 लाख तथा 0.8 लाख रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया और वर्ष के अंत में इतना का लाभ हुआ। ये का लाभ, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कोई बात नहीं है, आपको जो पूछना है पूछो। हमारे विद्यार्थी सारे प्रश्नों के जवाब हंसते हंसते दे के आएंगे एग्जाम में। ठीक है सही, देखिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ए बी सी है, ए बी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लिख दिए। कितना कितना पैसा लगाता है? 1.6 लाख, 4.8 लाख और 0.8 लाख। ये थोड़ा सा कम पैसा लगाया है, कोई बात नहीं। टाइम दिया है क्या? देखिए, एक व्यापार आरंभ करता है वर्ष के अंत में। जब भी वर्ष का अंत में कहेगा तो समझ जाइएगा कि 1 साल के लिए कर रहा है। 1.7 लाख का जो है उसको लाभ हुआ है, उसमें तो तीनों का हिस्सा होगा। आपको एक का हिस्सा पूछा है, यही ना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इतना लेख, ये भी इतना लेख। चलिए अब टाइम यहाँ पे बराबर है तो टाइम हम यहाँ पे 12 से सब में गुना नहीं करेंगे। आगे समझिएगा, इसको हम क्या कर देते हैं, दशमलव सबका उड़ा देते हैं। दशमलव उड़ा दिए तो 16 हो गया, 48 हो गया, 8 हो गया। कितना से 8 से कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा। 8 का 8, 8 छः 48, 8 दूना 16। ठीक है, 2 अनुपात 6 अनुपात 1, तो इसको समझिए 6 2 8 1,
9 हो गया। 1,17,000 का, तो 1,17,000 का जो है इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,17,000 का इसको 1,17,000 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अच्छा, हमारे हिसाब से कितना हो रहा है सर? हमारे हिसाब से तो 9 का लाभ हो रहा है। हमारा 9 कितना के बराबर है? 1,17,000 के बराबर है। ठीक है साथियों, पूछा है किसका? ए का। ए का 2 है, निकाल दीजिए। इसको काट दीजिए, 117 ट्रिपल जीरो और बटे में 9 गुना में किसका, 2 का। इसको काट दीजिए कितना से, तो 13 नमा 117 होता है, 0 0, 13 दूना 26, 26,000 कितना हो जाएगा? 26,000 आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों के सामने क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या अगला क्वेश्चन आप लोगों को कहता है कि सुनील और गोपाल, वाह, सुनील और गोपाल दो को भाई साहब है, क्या कर रहे हैं ये लोग? भी व्यापार कर रहे होंगे। कौन सा व्यापार कर रहे हैं देखिएगा। व्यापार जो भी कर रहे हैं, बट बस हिस्सेदार तो है। अब कौन सा व्यापार कर रहे हैं थोड़े नहीं बताएगा हम लोगों को इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी समझिएगा। यह भी इम्पोर्टेंट टाइप में आ जाता है मेरे भाई, इस चीज़ को समझिए। सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में है साझेदार, मतलब पार्टनर है। ठीक है, सुनील और कौन है? गोपाल। तो यहाँ मान लेते हैं ये है सुनील और ये है गोपाल। सुनील कितना पैसा लगाता है भैया? सुनील लगाते हैं 20,000 रुपया। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़िए। गोपाल कितना लगाते हैं? 30,000। 30,000 अमाउंट ये लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे खेला हो जाएगा। कौन सा खेला समझिएगा। यहाँ देखिए, एगो कितना दिन के लिए लगा रहा है? 9 महीना के लिए। सुनील कितना दिनों के लिए लगा रहे हैं? 9 माह के लिए। और गोपाल कितने दिनों के लिए लगा रहे हैं? तो भैया ये 12 महीना के लिए। अब आपको जो है लाभ पहले निकालना पड़ेगा। तो भैया 4 जीरो यहाँ पे काट दीजिए, 4 जीरो यहाँ पे काट दीजिए। कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। दो का दो, दो छा के 12। यहाँ पे काट दीजिए 3 से। 3 का 3, 3 तिया 9, 3 से 3 का 3, 3 दूना 6। भाई सब तो एकदम कटम कट हो गया सब अपने में अपने। कोई बात नहीं। इधर कितना हुआ? 1:2। हमारे हिसाब से 3 का टोटल लाभ 3 का हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा, उसको टोटल 60,000 है, 60,000 का लाभ हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं। पूछा किसका है भैया? देखिए सुनील का। सुनील का हिस्सा हमारे हिसाब, सुनील एक है, निकाल लीजिए। 60,000 में आप लोग भाग दे देंगे कितना से? इस 3 से, क्योंकि एक का ना निकालना है, एक का निकालना है तो इस 3 से भाग दे देंगे। और इसका सुनील का हिस्सा जो लाभ का है उसको गुना कर देंगे। तो 3 दूना 6 और ये 4 को 0, अर्थात 20,000। 20,000, 20,000 ऑप्शन देखिए है। ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को दिख रहा है। देखिए ऑप्शन डी नंबर में ये आंसर है। बताइए, ऐसे प्रश्नों को बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना अमाउंट लगा रहा है उतना कितना टाइम के लिए लगा रहा है वो निकाल लीजिए, तो लाभ का अनुपात निकल जाएगा। हमारे हिसाब से जो लाभ निकलेगा उसको जोड़ लेंगे, टोटल लाभ जो दिया होगा उतना के बराबर होगा। जिसका पूछेगा उसका निकाल लेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपको कि राम 12,000 और कुछ दिनों के बाद। देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है भैया, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर जा करके देखिए। मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरे ही बात पे आप लोग मान लीजिए, आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखिए। आप लोगों को जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और वो सारे कोई एक एग्जाम के नहीं है, इसमें रेलवे के भी है, एसएससी के भी है, कुछ जो है। आप बीपीएससी का कहिएगा तो उसका भी है, बीपीएससी फिलहाल में जो टीआरई हुआ है उसका भी है। तो आप लोग ऐसे नहीं समझिएगा कि ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि यार सच में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये चीज़ से आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि इसको तो हम लोग समझ जाते हैं, इसका मतलब हम लोगों से मैथ बन जाएगा।
इस चीज़ को समझाने का मेरा मेन मकसद है। तो समझिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। राम है और एक भाई साहब है जिसका नाम है रहीम है। चलिए ठीक है। राम 12,000 रुपया लगाते हैं। 12,000, कोई नहीं भैया 12,000 ही लगाते हैं। रहीम कितना लगाते हैं? 15,000। लेकिन यहाँ पे एक लोचा है, समझिएगा कौन सा लोचा है। टाइम का इशू है। मैं बताऊं आप लोगों को, टाइम का इशू है। कौन सा इशू है? समझिएगा कि राम जो है एक व्यापार प्रारंभ किया, 6 महीना के बाद रहीम आता है। कितना महीना के बाद? 6 महीना के बाद। और ये व्यापार कितना दिन तक चला है, इस चीज को देखिए, 1 वर्ष तक। 1 वर्ष में 12 गो महीना। इसका मतलब राम का पैसा तो 12 महीना तक लगा रहा, लेकिन जब राम व्यापार शुरू किया तो अकेले किया। रहीम को लगा कि यार राम को जो है इस व्यापार में फायदा बहुत हो रहा है, तो राम के पास गया, कहा देखो भैया, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके ना इस व्यवसाय में मैं भी आपका पार्टनर बन जाऊं। तो राम कहा चलो यार अच्छी बात है, अगर तुम बनना चाहते हो तो तुमको कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। रहीम ने कहा कि देखो मैं 15,000 रुपया लगा दूंगा। राम कहा कोई बात नहीं। लेकिन ये रहीम कितना दिन के बाद कहा? 6 महीना देख लिया कि राम को फायदा और होता है कि नहीं होता है, तो ससुरा ओकरो टेका बुरेगा, मेरा भी बुर जाएगा। इससे बढ़िया है कि पहले देख लें कि राम को इस व्यवसाय में, इस व्यापार में फायदा और है कि ऐसे ही हवाबाजी हो रहा है। तो उसने 6 महीना का वेट किया और 6 महीना में देखा कि राम को वाह बहुत ही फायदा हो रहा है जी, तो हम भी पैसा लगा दें। कहा हम 15,000 लगा देंगे। लेकिन कितना दिन के बाद? 6 महीना के बाद। और 1 साल तक वो धंधा चला। तो एक बात बताइए, जो धंधा 1 साल तक चला, कोई आदमी 6 महीना के बाद स्टार्ट किया तो कितना महीना उसका पैसा लगा रहा? 6 महीना ना जी। तो 6 महीना इस 6 से गुना कर देंगे, आप 12 से गुना नहीं कीजिएगा, घबरा जाइएगा, समझ रहे हैं? हाँ, यहाँ क्योंकि वो 6 महीना के बाद कर रहा है, तो 6 महीना 12 महीना नहीं जोड़िएगा, तो स्टार्टिंग से रहता तब ना 12 कहते जी। ये तो 6 महीना के बाद आया तो 6 महीना बच गया इधर। चलिए 6 महीना अब कटेगा तो काट दीजिए। 3 गो 0 सर जी काट देंगे, इधर भी 3 गो 0 काट देंगे। 6 दूना 12, छक्का 6। ठीक है साथियों, और कोई कटेगा? कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब नहीं ना कोनो कटेगा जी, नहीं कटेगा। अब अनुपात में लिख लीजिए, 4 दूनी 8 सर जी, और इधर 5। मिस्टेक है। राम को 6400 रुपया लाभ हुआ, तो रहीम का लाभ होगा। ये होना चाहिए कि यदि राम को 6400 रुपया का लाभ हुआ तो रहीम को कितना लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। वहाँ पे क्वेश्चन में मैं मानता हूँ छूटा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, मैनेज कर लीजिएगा। राम को है 6400 रुपया का लाभ, तो भैया हमारे हिसाब से राम को है 8, तो लिख देंगे 8 कितना के बराबर? 6400 के बराबर सर जी। रहीम 5 है तो 6400 बटे में कर देंगे 5, गुना में कर देंगे 8, बटे में 8, गुना में कर देंगे 5। ठीक है, देखिए 8 8 64, 800, 8 पंचे 40, 4,000 आपका हो जाएगा ये आंसर। और 4,000 ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। समझिए क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है ना 4,000। कोई दिक्कत है? बस यही चीज़ को मैनेज करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग की, यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है कुल लाभ, यहाँ पे 6400 रुपये यहाँ क्लियर नहीं करके लिखा गया, हालांकि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, समझिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, राम को 6400 का लाभ हुआ है, तो रहीम का क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन क्या है? एग्जाम से कितना अधिक। अब यहाँ बताइए, क्या अमाउंट जो है दिया है आपको? अमाउंट नहीं दिया है। और जब अमाउंट आप लोगों को नहीं दिया है, लेकिन एक बात अमाउंट के बारे में कहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा तो क्वेश्चन में बराबर पैसा लगा करके, जब पैसा बराबर होगा दोस्तों, तो उसका टाइम का अनुपात ही उसका जो है प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। इस बात को मैं आप लोगों को बता दूं। इससे पहले क्या देखे थे आप? इससे पहले कौन चीज बराबर था? टाइम बराबर था, लेकिन यहाँ पे टाइम अलग अलग है, पैसा बराबर है।
तो जब पैसा भी बराबर होगा तो टाइम का अनुपात उसका प्रॉफिट हो जाएगा, और यदि टाइम बराबर होगा तो प्रॉफिट का जो है वो जो पैसा लगाया है वो उसका अनुपात जो है उसका प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे यहाँ पे क्या आपको कर रहा है, 6, 9 और 12 महीना के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए, 12 माह के लिए। कोई बात नहीं सर, यहाँ तक तो समझ जाते हैं। कुल लाभ कितना हुआ भैया, 36,000 लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है, 36,000। कटेगा तो काट दीजिएगा, काट दीजिए इसको। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझिए। अब कह रहा है कि टोटल लाभ उसको कितना हुआ है भैया, 36,000। तो भाई मेरे 36,000 लिख दिए। किससे क्या पूछा है इस चीज को समझिएगा वहां पे, कि रवि को श्याम से कितना कम। तो रवि तो यही है ना, और श्याम क्या है यहाँ भैया, 4 लेके बैठा है। रवि को कितना कम है, तो हम कहेंगे 1 कम है। किस से, श्याम से। तो ये 36,000 का टोटल लाभ जो है, ये आपको जो है यहाँ आपको जो टोटल लाभ हुआ उसको जोड़िए। 4 3 7 2 9, हमारे हिसाब से 9 लाभ हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से 36। आपको इस राम भैया और श्याम भैया इस दोनों के बीच में जो रवि भैया, सॉरी राम नहीं है रवि, रवि और श्याम के बीच में जो है आपको क्या अंतर है उसके लाभ में वो पूछ रहा था। हमारे हिसाब से 1 है, 1 का अंतर। तो 36,000 बटे में 9 गुना में 1, 9 चौके 36, 4,000। 4,000 हो जाएगा भैया। आंसर क्या हो जाएगा भाई, 4,000। ऑप्शन देखिए है क्या, ऑप्शन नंबर बी आपको सही आंसर है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, आज हम लोगों के पास इतना ही क्वेश्चन था। वैसे और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को अभी इसमें और अगर कराऊं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों को कुछ बोरिंग टाइप का नहीं लगे, इसलिए मैं ये क्लास को यहीं तक रहने दूंगा। इससे आगे का जो टाइप चौथा है उसमें आप हम लोग कल देखेंगे। आप लोगों से फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो इस चीज़ को समझिएगा कि हम लोग जो है कभी भी मैथ को माथे पर बर्डन लेकर के नहीं पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, ऐसे ही एकदम हंसी मजाक में ही रियल लाइफ से जोड़ कर ही मैथ को समझ जाएंगे, हमारे लिए मैथ इजी हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि मैथ बहुत भारी है, उसे यह साबित करके दिखा देंगे कि ससुरा मैथ बहुत ही आसान है, एकरा हम भी सीख सकते हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोगों का सिर्फ सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।